अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Siemens S7 1200 जो PLC है इसके मैथ फंक्शन में स्क्वायर की और स्क्वायर रूट की कमांड को कैसे यूज किया जाता है और इनको यूज करने का क्या मकसद होता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो कमांड है ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये हमारे बहुत से मकासद में यूज़ होती है, जैसे कि पावर का फार्मूला बनाने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ करने के लिए तो हमारा ये यूज़ होता है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं इसके पीछे एक इनपुट इंटरनल लगा देता हूं। M1.0 एक इंटरनल इनपुट है मेरी, तो मैं एक इंटरनल इनपुट इसके पीछे लगा देता हूं। तो इसके बाद यहाँ पे मैं ये स्क्वायर की और स्क्वायर रूट की फार्म दोनों कमांड लेता हूँ। यहाँ ऊपर स्क्वायर रूट लेता हूँ और इसके नीचे मैं ले लेता हूँ स्क्वायर का फार्मूला। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर में क्या फर्क है, तो ये हम इसमें यूज करेंगे। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये आप फ्लोटिंग में ही यूज कर सकते हैं। स्क्वायर की कमांड जितनी भी है ये फ्लोटिंग में यूज करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। अगर फ्लोटिंग में यूज नहीं करेंगे तो ये आपका जवाब गलत देंगी। तो ये मैंने डाटा ब्लॉक में इनके लिए ये लिखे हुए डाटा स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट ये मैंने मुख्तलिफ लिखे हुए हैं। अगर आप इनको रिटेन करना चाहते हैं परमानेंट तो आप इन पर टिक कर दें, अगर आप इनको वैसे रखना चाहते हैं तो वैसे भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपना पहला लिखता हूँ डाटा स्क्वायर रूट का जो मैंने 1 लिखा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और स्क्वायर रूट 2 का जो मैंने डाटा लिया है वो यहाँ लिख देता हूँ, और स्क्वायर जो 1 है स्क्वायर 1 का यहाँ लिख देता हूँ और स्क्वायर 2 को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये एक बड़ी सिंपल सी कमांड्स हैं, इनको बड़ी आसानी से हम यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं अपनी पीएलसी में डाउनलोड करता हूँ, और जब भी आप रिटेन करेंगे डाटा तो वो आपको रीइनिशियलाइज जो होता है ये आपकी पीएलसी को दोबारा करेगा रीइनिशियलाइज। तो मैं अब ये सॉफ्टवेयर मेरा जो है ऑन हो गया। M0.0 जो है ये मेरी ऑन है। अगर मैं यहाँ से इसको मॉडिफाई करके स्टॉप भी करना चाहूँ तो स्टॉप भी कर सकता हूँ, और अगर यहाँ से इसको मॉडिफाई टू 0 कर देंगे तो स्टॉप हो जाएगी, और अगर मॉडिफाई टू आप इसको 1 कर देंगे तो ये आपकी ऑन हो जाएगी। तो अब इसमें मैं चलता हूं। तो यहाँ पे अब सबसे मजेदार चीज है कि स्क्वायर रूट आपने लेना किस चीज का है। तो जैसे कि पावर के फार्मूले में 3 का हमेशा हम जजर लेते हैं, जिसको स्क्वायर रूट लेते हैं। पावर का फार्मूला होता है P = VI ये वो, तो ये उसका जजर आ गया 1.732। और अगर इसको आप अपने कैलकुलेटर पे भी लेना चाहें तो आप कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं। अगर कोई फार्मूला आप बना रहे हैं पीएलसी के अंदर, कोई पावर का या किसी चीज का भी है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपने जाना, और यहाँ पे आपने जब 3 लिखा और उसका जब जजर लिखेंगे तो ये देखें आपका ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है। ये इससे आगे नहीं गया, इसने 8 को यहाँ पे 1 कंसीडर कर दिया, इससे आगे नहीं, क्योंकि हमने इसको लिमिट ही यहाँ तक बताई है। तो ये स्क्वायर रूट को इस तरह लिया जाता है। और जो खाली स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है कि ये इस स्क्वायर रूट की वैल्यू को लेके इसको दोबारा इस साइड पर एग्जीक्यूट करें। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेता हूं, फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिया तो ये देखिए 9 आ गया, क्योंकि ये इसी तरीके से आना है। और अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर का फार्मूला लेता हूं, अब अगर इसी ही फार्मूले को मैं वापस यहाँ पे लाता हूं तो 1.73205008 इस तरह भी अगर लिखूंगा तो ये जो फार्मूला मेरा 3 कंसीडर कर जाएगा, क्योंकि ये इसके उल्ट है। स्क्वायर रूट स्क्वायर के उल्ट है। और अगर इसको हमने किसी ब्राउजर के थ्रू भी जाके स्क्वायर को चेक करना है तो हम इसको वहां से भी चेक कर सकते हैं। ये मैं मोजिला फायरफॉक्स में जाता हूं, तो इसमें जाके मैं यहाँ पे स्क्वायर लिखता हूं, SQR कैलकुलेटर आपने लिखना है। तो SQR का जो कैलकुलेटर है वो मैं यहां से भी ले लेता हूं। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को अगर आपने मैथ के थ्रू करना है तो वो जो मैंने वहां पे आपको बताया, अगर हम 3 का जजर लेते हैं तो कैलकुलेट करें तो क्या आता है 1.732, सेम एज यही आया है हमारा 1.732। और अगर हम 1.73 को दोबारा रिवर्स करते हैं तो अब मैं जाता हूं दोबारा, पहले मैंने स्क्वायर का कैलकुलेटर, अब मुझे खाली स्क्वायर का कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, तो मैं स्क्वायर का कैलकुलेटर लेता हूं। तो यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 1.732051। अगर 051 भी आप लिख देंगे तो ये भी इसको 3 कंसीडर कर देगा। ये देखिए 3.00। तो इसका स्क्वायर जो रूट है वो ये आया, स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमने ये निकाला है। तो ये तरीका कार है इसको यूज करने का, यही इसका सबसे आसान मेथड है।
आप और भी किसी चीज का स्क्वायर ले सकते हैं, जिसका मर्जी ले ले। मैं फॉर एग्जांपल 10 का स्क्वायर ले लेता हूं यहाँ पे, तो 10 का स्क्वायर ये बनता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि ऑटो पे मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं और उसका आंसर भी यहाँ पे आ जाए, तो वो भी बड़ा सिंपल मेथड है। आप यहाँ पे सिंपल जस्ट ये वाली वैल्यू लिख दें, स्क्वायर रूट 2 की। स्क्वायर रूट 2 की जो वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिख दें और इसको दोबारा अपडेट करें, तो ये देखें, अब जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा तो 3.16 और उसका दोबारा रिवर्स किया तो ये, अब यहाँ पे जितने का मर्जी स्क्वायर लिख लें आप, तो जवाब आपका यहाँ पे होके और यहाँ से यहाँ पे जवाब आ जाएगा। दोबारा आपका सवाल का जवाब जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर के बिल्कुल उल्ट है। तो समझे दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं, और इस स्क्वायर रूट को यूज करने का इससे आसान मेथड कोई भी नहीं है। अगर इस वीडियो में आपको किसी चीज की समझ नहीं लगी तो मुझे इस वीडियो के फीडबैक पे कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अपनी दुआ में याद रखिएगा।